अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो इस व्लॉग में मैं आपको शेयर करूँगी कि यहाँ यूएस में मेरा बिज़ी वीक कैसा गया। हर दिन कुछ ना कुछ हुआ, तो जिसका मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ली थी, थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया था और बस मैं उसी को आपको दिखाऊँगी। तो मंडे को कुछ पार्सल्स आए हुए थे हमारे घर पे, तो उनको मैं अनबॉक्स करूँगी। तो मॉर्निंग में मैं बच्चों को इवनिंग में हस्बैंड लेके जाते हैं, मॉर्निंग में मैं बच्चों को पार्क लेके जाती हूँ। तो बिना पार्क ले जाए अनाया, बस उसको याद रहता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम कब बाहर जाएंगे। और इज़ान को भी अच्छा लगता है, इज़ान बेबी स्विंग में बैठ जाता है, तो उसको काफ़ी उसका टाइम 20 मिनट्स आराम से निकल जाते हैं। तो जो हमारे पार्सल रिसीव हुए थे उस पर मैंने मंगाए थे इज़ान के कुछ टॉयज़, क्योंकि इज़ान अब ये है कि अभी वो खुद से बैठता नहीं है, लेकिन उसको क्या होता है, खड़े रहना होता है। और इस वजह से कभी हस्बैंड ऑफिस में होते हैं और कभी मुझे वॉशरूम यूज़ करना हुआ या कुछ भी किचन में थोड़ा बहुत काम हुआ 5 मिनट 10 मिनट्स का, तो उसे छोड़ नहीं सकते। वो मतलब बैठता ही नहीं है और लेटने पे रोता है, उसको बस खड़े होना होता है। तो ये मैंने एक एक्टिविटी सेंटर ऑर्डर किया था इज़ान के लिए, और पूरा यहाँ पे इसको असेंबल करना था। पहले तो मैंने सोचा कि ठीक है हस्बैंड कर देंगे, बट अनाया भी स्क्रीन फ्री है, तो अनाया के लिए भी कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा टाइम इसमें निकल जाएगा। इज़ान अभी सो रहा था, तो मैंने सोचा कि यही काम कर लेते हैं। तो मैंने बस उसे निकाल के मैंने असेंबल करना स्टार्ट कर दिया था। और ये सब ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें अनाया को बहुत इंटरेस्ट आता है, और उसको भी था कि मम्मा कब असेंबल करेंगे, तो कब। मैंने सोचा ओके लेट्स डू इट। तो जल्दी जल्दी मैंने उसको असेंबल किया। मैं सोच रही थी इज़ान उठ ना जाए नैप से, इससे पहले मैं असेंबल कर दूँ। और हमारा असेंबल हो ही रहा था कि उसके बाद ही इज़ान उठ गया था। तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं कि कैसे इज़ान के लिए वर्क करता है कि नहीं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं हमारे लिए कैसे वर्क किया। तो अभी तो वो बैठ गया था थोड़े टाइम के लिए और उसको अच्छा भी लग रहा था। और अभी मैंने पूरा असेंबल नहीं किया था, ये कुछ टॉयज़ थे जो यहाँ पे इंस्टॉल करने थे, जो कि मुझसे लग नहीं रहा था, और इज़ान जग गया था तो मेरे पास टाइम भी नहीं था। अब समर आ रही है, तो समर में तो स्विमिंग करना ही होता है। अनाया को स्विमिंग आती नहीं है। मैं लास्ट ईयर ट्राई कर रही थी कि कोई ट्रेनर मिल जाए, लेकिन यहाँ पे एज क्राइटेरिया 5 अबव था, तो अनाया सीख नहीं पाई थी। बट वो फ्लोटर की हेल्प से स्विम कर लेती है। और एक दिन था हमारा इज़ान और अनाया का डॉक्टर अपॉइंटमेंट। इज़ान का 6 मंथ अपॉइंटमेंट था और अनाया का 4 ईयर। तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई थी। इज़ान ने रोना स्टार्ट कर दिया था और अनाया ने भी टैंट्रम थ्रो करना स्टार्ट कर दिया था कि उसे चेक नहीं करवाना है, ईयर नहीं चेक करवाना है। तो मैं बस उन बच्चों में लगी रही, और हुआ ये कि अनाया को 4 ईयर वैक्सीन लग गई थी और हमें भी नहीं पता था कि वैक्सीन लगेगी, तो इसलिए उसने बिल्कुल हाथ सीधे करके वो चल रही है। एंड फिर एक दिन था जब हमें कॉस्को जाना था। तो कॉस्को जाना हमारा बस वीकेंड में एक ही काम होता है, या तो हम लॉन्ड्री करना होता है या फिर हमें ग्रोसरी स्टोर जाना होता है। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद कॉस्को आई थी। मुझे 5 मंथ्स हो गए, आई गेस 4 मंथ्स तो हम इंडिया में थे और उसके पहले मैं ईज़ान में बिज़ी थी। तो मुझे कॉस्को आके काफ़ी अच्छा लग रहा था। और कॉस्को का यह है कि वो कभी कभी अपनी चीज़ें कहाँ रखते हैं, वो अरेंजमेंट वो थोड़ा चेंज करते रहते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ लॉन्च होता है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बस इधर से आ गई थी, दूसरी साइड से बहुत ज़्यादा ही क्राउडेड था एरिया। वीकेंड में तो वैसे भी कॉस्को में बहुत भीड़ होती है। तो मैं इधर से नीचे जा रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा खाली एरिया था। और अच्छा, अभी लास्ट सैटरडे ही अनाया ने स्विमिंग किया था, तो वहाँ पे हस्बैंड का ग्लासेस नहीं मिल रहे थे, स्विमिंग ग्लासेस नहीं मिल रहे थे, तो हम देख रहे थे। और यहाँ पे कॉस्को में क्या होता है, हमेशा बड़े ही पैक में चीज़ें मिलती हैं, ज़्यादा बल्क में मिलती हैं। तो उसमें 3 ग्लासेस थे, तो हमने बस देखा और नहीं लिया। अगर एक ही होता तो ले लेते। और यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी मफ़िन वगैरह। हुआ ये था कि हम लास्ट वीक बारबेक्यू गए थे, तो वहाँ पे एक फ्रेंड ब्राउनी लेकर आई थी, तो बस मैं वही ढूंढ रही थी। और उसके बाद का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, हमेशा की तरह मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। तो यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बता रही थी कि मैंने क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, और कुछ पार्सल अभी भी आए हुए थे जब हम घर पहुँचे। लेकिन हुआ ये था कि मेरा इंस्टेंट पॉट ऑन था, जिसकी वजह से वॉइस बहुत ख़राब हो गई थी, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा था। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कॉस्को से लेके आई। ये स्वीट पोटैटो, जो कि ये इज़ान भी खाता है, मैं बेक करती हूँ, इज़ान भी खाता है और अनाया भी खा लेती है। ये काफ़ी अच्छे होते हैं, मुझे ये वाले कॉस्को के स्वीट पोटैटो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो ये एप्पल भी मैं फ्रूट्स वगैरह जनरली वहीं से लेकर आती हूँ, और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और बहुत टाइम तक फ्रेश रहते हैं।
तो यहाँ पे मैं लाई हूँ इस बार गार्लिक, जिंजर एंड गार्लिक का मुझे पेस्ट बनाना होता है। मैं घर पे बल्क में कॉस्को में मिल जाता है, तो मैं एक बार बना के रख लेती हूँ, तो 1 मंथ 2 मंथ्स हमारा जिंजर गार्लिक चल जाता है। तो अब देखते हैं मुझे कब टाइम मिलता है जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने का, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। और मैं ये कुकुम्बर भी लाई हूँ क्योंकि कभी रायता बनाने के लिए, और गर्मी समर भी आ गए हैं तो मैं कुछ बनाऊँगी इसका। अब मैं यहाँ अच्छा, मुझे इस बार कॉस्को में दिखा था ये ऑर्गेनिक क्रीमर पोटैटो, जो कि मैं बेक करती हूँ। इधर अनियन रखी हुई है, मैं इस बार वाइट अनियन लेके आई हूँ। अच्छा, वाइट अनियन का क्या होता है कि मुझे टेस्ट से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वाइट अनियन ज़्यादा दिन तक चलते हैं, वरना वो जो रेड अनियन होते हैं वो जल्दी ख़राब होने लगते हैं। और ये मैं पोटैटो लाई हूँ बेक करने के लिए, मुझे इस बार ही दिख गए थे। अच्छा, मुझे बेक करके थोड़ा सा सीजनिंग और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा मसाला डाल के आप इन्हें बेक कर लेते हो, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और घर पे डिप बना लो मेयोनीज़ या फिर योगर्ट के साथ, वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ब्लूबेरी लाई और इस बार मैं ब्लैकबेरी भी लेकर आई थी, देखते हैं ये खट्टे होते हैं कि नहीं। और ऑरेंजेस मैं लाई हूँ, ये मेरे हस्बैंड और अनाया खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो मैं अवॉइड करती हूँ, वो मैं नहीं खाती हूँ। और ये मैं बनाना हमेशा 2 बंच लेकर आती हूँ, और थोड़े ऐसे लाती हूँ कि अनराइप हो, क्योंकि अगर बिल्कुल राइप लेकर आएंगे तो वो 2 हफ्ते तक चल ही नहीं पाएंगे और जल्दी से ख़राब होने लगते हैं। अच्छा, तो हमारा डिश वॉशर के पॉट्स ख़त्म हो गए थे, तो वो क्योंकि मैं डेली हमारा डिश वॉशर आजकल चलता है, तो वो मैं पॉट्स लेकर आई थी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मुझे इस बार कुछ स्वीट लेना है, तो ये मैं चोको चिप कुकी लेके आई हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ क्योंकि मुझे ब्राउनी की क्रेविंग हो रही थी, और मुझे एक ये चॉकलेट ज़ुकीनी कैरेट ज़ुकीनी केक मिल गया था, तो ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा, तो ये भी मैं लेके आई हूँ। कभी आपको भूख लगी होती है, मुझे आजकल बहुत क्रेविंग होती है, तो मैं लेकर आई थी। अच्छा, ये सिंपल मिल्क का एक नया मैंने देखा था चीज़ी क्रैकर। तो अच्छा, सिंपल मिल्क के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके इंग्रेडिएंट बहुत क्लीन होते हैं, तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने उनके कई सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं, तो ये बहुत हेल्दी भी होता है और मैं ज़रूर लेके आती हूँ। और ये मिल्क मैंने लाकर फ्रिज में रख दिया था। और अच्छा, मेरी आइसक्रीम गिर गई थी। वो हुआ यूँ था कि ज़ान एप्पल खा रहा था, बस ऐसे च्यू कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि वो गैग कर रहा है, उसने काफ़ी बाइट कर लिया था, कट कर लिया था, तो मैं उसको निकालने के लिए मैंने बस ऐसे ही रख दिया आइसक्रीम, और वो पूरी गिर गई। तो अभी जो पार्सल मुझे रिसीव हुआ था उसमें था ईज़ान का एक और टॉय। तो मैं आजकल कुछ ऐसा देखती रहती हूँ जिससे कि ईज़ान थोड़ा बिज़ी रहे, क्योंकि यहाँ पे इतने काम होते हैं और सब कुछ खुद करना पड़ता है, और बच्चे को कुछ ऐसा चाहिए एक्टिविटी जो थोड़ा वो बिज़ी रहे। तो मैंने एक कंडीशनर भी मंगवाया था, मेरे बाल काफ़ी ड्राई हो रहे थे, तो ये मैं यूज़ करके बताऊँगी कि कैसा था। अगर अच्छा होता है तो मैं अच्छा होता है या जैसा भी होता है मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये एक टॉय था जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी अलग अलग, जिससे बच्चे थोड़ा बिज़ी रहेंगे, और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा काम तो करेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो बच्चों को पसंद आएगी। मैं डिटेल में एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं बच्चों के लिए कौन से टॉय वर्क करते हैं, या ईज़ान के लिए क्या वर्क किया, नाया के लिए क्या वर्क किया था, ये मैं ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि बच्चों को यहाँ हम अकेले ही बच्चे रेस करते हैं, और अगर आप बच्चे को स्क्रीन नहीं दे रहे हो तब तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी चाहिए होती है बच्चों को बिज़ी रखने के लिए। सो ये था हमारा पूरा वीकेंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।